लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सागर द व्लॉगर। स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। 30 डेज 30 स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज है डे नंबर 2 और आज आपको मैं बताने वाला हूं मेरी स्कूल की एजुकेशन की बैकग्राउंड में आपको बताने वाला हूं जो मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एजुकेशन का पार्ट मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही मेरे दिल के करीब है। जो मेरी पूरी अभी तक की लाइफ की जो एक पार्ट है वो एजुकेशन रहा है और एजुकेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आज अपनी स्टोरी में बताने वाला हूँ मेरी एजुकेशन की स्टोरी। मेरे फर्स्ट से लेके 4 तक 4 साल में पढ़ा हूँ जेडीपी प्राइमरी स्कूल, फर्स्ट से लेके 4 तक, जो हमारे गांव में मेरे घर से आधे किलोमीटर की दूरी पे थी। और वहाँ पे जाके मैं सीखा। वहाँ पे जो मुझे टीचर थे मेशराम सर और जगदाड़े सर, उन्होंने मुझे जो सिखाई है वो मुझे आज तक बहुत प्रिंसिपल्स है, जो लाइफ लेसन्स है वो मैं वहाँ से सीखा हूँ और उसको लेके मैं आज तक उसका मुझे फ़ायदा होते आ रहा है। तो उनको मैं मेरी एजुकेशन स्टोरी में उनको याद करूँगा, उनको थैंक यू बोल दूँगा। जब मैं 4th में था तो मेरी स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम थी, तो वो टाइम पे मुझे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस या कोई ऐसी ट्यूशन व्यूशन लगाना, कोई उस टाइम पे ऐसी कोई क्या बोलते हैं उसको, पॉसिबल नहीं था। उस टाइम पे प्राइवेट कोचिंग लगाना पॉसिबल नहीं था और वैसे सर्विस भी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे जगदाड़े सर ने मुझे, जगदाड़े जो हमारे टीचर थे, उन्होंने मुझे घर पे खुद के बुला के सुबह 7 बजे बुला के उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की मुझसे तैयारी करके ली और उस एग्ज़ाम में मेरा नंबर आया। मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी 2004 में, 5000 रुपीज़ की मुझे स्कॉलरशिप मिली थी मुझे। और वो चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है, वो मुझे आपके साथ शेयर करना था। और उस टाइम पे मुझे हमारे जो भी 55 स्कूल थे उसमें से मेरा नंबर आया था और उस टाइम पे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। वो मेरे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से मुझे एजुकेशन और पढ़ाई में एक पॉजिटिव और एक अलग लेवल का एक नज़रिया उस चीज़ से मिल गया। तो ये है मेरी लाइफ लेसन्स की जो पढ़ाई के बारे में की बहुत ही टचिंग स्टोरी। उसके बाद जब मैं कॉलेज में था 12th में, तो उस टाइम एक हमारे इंटर कॉलेज में एक कंपटीशन थी स्पीच देने की। उस टाइम हमारे कॉलेज में 11 और 12th में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे और उन्होंने अच्छी खासी स्पीच दी थी, भाषण दिए थे। किसी ने स्पोर्ट्समैन पे भाषण दिया, सचिन तेंदुलकर, किसी ने पॉलिटिशियंस पे, किसी ने किस चीज़ पे, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विषयों में, अलग अलग टॉपिक्स में भाषण और स्पीच दिए थे। और उस टाइम पे मैंने भाषण दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, उनके शिव चरित्र पर। और उस टाइम कॉलेज में से मेरा नंबर आया था और मुझे और दूसरे कॉलेज में जहाँ पे कंपटीशन होने वाला था वहाँ पे मुझे हमारे कॉलेज की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया था उस कंपटीशन के लिए। तो वो है मेरी दूसरी स्टोरी। और वहाँ पे जब मैं गया था तो मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, थोड़ा बहुत मतलब पॉइंट्स लिखे थे और वो मैंने चिट्ठी मेरे जेब में रखी थी, उसको मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट आउट किया और वो देखा। और वहाँ पे मैं इतना डर गया था, मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे भाषण नहीं दिया था, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ऐसे गया था कि देखो भाई मैं भी बोल सकता हूँ। उसके पीछे का बैकग्राउंड मुझे बताना है आपको कि एक्चुअली क्या हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जो 12 जनवरी का सप्ताह रहता है, पूरा हफ्ते भर में जो हमारे कॉलेज में कार्यक्रम रहते थे, उसमें एक ऐसा भी था कि आप भाषण दोगे और उसमें आपको 1st, 2nd और 3rd नंबर आएंगे, ऐसे कंपटीशन थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पहले दिन भाषण किया था, तो मैंने सोचा ये इससे इन लोगों से अच्छा मैं बोल सकता हूँ,
क्यों ना मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं। तो पहले दिन मैं जब घर गया तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट डे मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, जो मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स थे उनको मैंने इकट्ठा कर लिया, और दूसरे दिन जाके मैंने उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, भाषण दिया, और कैसे क्या मालूम उसमें मेरा नंबर आ गया। पहले तीनों में मेरा नंबर आ गया, और फिर हमारे कॉलेज की तरफ से मैं पूरे जहाँ पे बहुत बड़ी कंपटीशन थी वहाँ पे गया। तो वो कंपटीशन में भी मेरा नंबर आया। मुझे नहीं पता था कि उस कंपटीशन में मेरा नंबर आया है। मैं वापस आया कॉलेज में, 1-2 दिन हो गए। उसके बाद 2 दिन के बाद जहाँ डिक्लेयर हुआ कि किसका नंबर आया है, तो मुझे हमारे सर ने फ़ोन करके बताया कि तेरा 1 नंबर आया है। वहाँ पे जाके भी मैंने मतलब बहुत अच्छा स्पीच नहीं दिया था, लेकिन मैंने जो भी स्पीच दिया था, जो भी भाषण दिया था, वो मेरे खुद का था। मैंने किसी की कॉपी नहीं थी और कुछ नहीं की थी। वो स्पीच आज भी मेरे एक नोटबुक में लिखा हुआ है। उसको मैंने घर पे जाके फिर नोटबुक में लिख के रखा था, और वो आज भी मेरी याद में है। उसके बाद मुझे उसका सत्कार समारोह, जो सत्कार समारोह होता है जहाँ पे ट्रॉफी दी जाती है और आपको अवार्ड्स दिया जाता है, जहाँ पे आपको ट्रॉफीज दी जाती है, अवार्ड्स दिया जाता है, वो जो कार्यक्रम था वो था भोर के एटी कॉलेज, या सॉरी कौन सा तो एक कॉलेज है वहाँ पे, एटी कॉलेज है शायद से, वहाँ पे वो प्रोग्राम था। वो मेरे साथ उस टाइम में मुझे वो भोर भी मालूम नहीं था और वो कॉलेज भी मालूम नहीं था। तो वहाँ जाने के लिए मैं मेरा एक दोस्त है सागर यादव, उसको लेके गया था। तो वहाँ पे मुझे एक सर्टिफिकेट और 3000 रुपये मिले थे। वहाँ के एमएलए संग्राम थोपटे, उनके पिताजी अनंतराव थोपटे, उनका बर्थडे था, उसकी वजह से वहाँ पे वो बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया गया था। तो वहाँ पे मुझे जो बाबा साहेब पुरंदरे है उनके हाथों वो पुरस्कार दिया गया था। लेकिन उस समय मेरे पास ना मोबाइल था ना कुछ नहीं था, तो वो मेरी फोटोग्राफ मेरे पास नहीं है। हालांकि उस समय वहाँ के जो प्रोग्राम के अरेंजमेंट, मतलब जो भी टीम रहेगी उन्होंने फ़ोटो खींचे हैं। हो सकता है वो एमएलए का जो उनका जो भी है उनके पास ज़रूर रहेंगे वो फ़ोटो। लेकिन अगर उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल रहता या कैमरा रहता तो मैं वो पूरा व्लॉग बना के आपके साथ शेयर ज़रूर करता। लेकिन उस टाइम मेरे पास ना मोबाइल था ना कुछ था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत मैंने बोल दिया। मेरे लाइफ की ये एजुकेशन की पूरी जो सीरीज़ है उसमें ये 2 स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता था ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल के व्लॉग में एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। दिस इज सागर द व्लॉगर साइनिंग ऑफ। सुनो सबकी और करो दिल की। बाय फॉर नाउ।